व्याकरण में प्रवेश करने के लिए हम ये कक्षा आरंभ कर रहे हैं। 3 बजे से 4 बजे तक प्रथम कक्षा है ये। जिस दिन अवकाश होगा पहले दिन बता दिया जाएगा। 3 बजे से 4 बजे तक जो इच्छुक लोग हैं वो यहाँ पर उपस्थित हो सकते हैं। तो इसकी प्रथम जो व्याकरण की जो प्रथम इकाई है वो है वर्णमाला का बोध। वर्णमाला में वर्णों का स्वरूप, वर्णों की संख्या और उनका उच्चारण स्थान और उनके लिए जिस जिस करण की आवश्यकता होती है, उन उन वर्णों को उच्चारण के लिए जिन कर्णों की आवश्यकता होती है उन कर्णों का बोध और उच्चारण के लिए जो प्रयत्न किए जाते हैं, बाह्य और आभ्यंतर नाम से 2 प्रकार के प्रयत्न। स्थान, 2 प्रयत्न, करण, मुख्य विषय यही है। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम एक सूत्र पाणिनि ने बनाया, पहले अध्याय के पहले पाद का 9 नंबर सूत्र है। उस सूत्र का सारा विषय इतना ही है। उसमें बाह्य प्रयत्न नहीं लिए जाते, तो बाह्य प्रयत्नों की दृष्टि से स्थानांतरतमा सूत्र भी सम्मिलित हो जाता है। मानी तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम और स्थानांतरतमा, इन दोनों सूत्रों का विषय पूरा हो जाता है। वर्णों का जो उच्चारण स्थान है, वर्णों के बाह्य और आभ्यंतर प्रयत्न, क्योंकि सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र जो है तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम, उसमें तो केवल आभ्यंतर प्रयत्न लिए जाते हैं। और जो स्थानांतरतमा सूत्र है वहाँ बाह्य प्रयत्न भी, अंतरतम्य को देखने के लिए, सदृशता को देखने के लिए बाह्य प्रयत्नों का भी उपयोग होता है। तो वर्ण और अक्षर पर्याय शब्द होते हैं, जिनको हम वर्ण कहते हैं, अक्षर कहते हैं। तो कोई आचार्य उनको अक्षर कह देते हैं, कोई वर्ण। वर्णम आहु पूर्व सूत्रे किमर्थम उपदिश्यते से श्लोक में एक जगह पूछा है, वर्ण ज्ञानम वाग विषय यत्र च ब्रह्म वर्तते, वर्णम बाहु पूर्व सूत्रे किमर्थम उपदिश्यते। जो वर्णोच्चारण शिक्षा है उसका ये पहला ही, वर्णोच्चारण शिक्षा का पहला ही श्लोक है। वर्णोच्चारण शिक्षा का प्रथम श्लोक नहीं कह सकते। प्रथम श्लोक तो आकाश वायु प्रभवा शरीरात् समुच्चरण वक्त्रमुपैति नाद स्थानांतरेषु प्रविभज्यमाना वर्णत्वमागच्छति यस्य शब्द तमक्षरं ब्रह्म परम पवित्रं गुहाशयं सम्यक् उसन्ति विप्रा सश्रेयसा चाभ्युदयैर्चैव सम्यक् प्रयुक्ता पुरुषं युनक्ति। ऐसे ये श्लोक पढ़े हैं वृद्ध पाठ में। वर्णोच्चारण शिक्षा के 2 पाठ उपलब्ध है, वृद्ध पाठ और लघु पाठ। तो वृद्ध पाठ में ये श्लोक पढ़ा है। वर्णो अक्षर वा किमुच्यते, ऐसा प्रश्न उठाया जाता है वर्णोच्चारण शिक्षा में। वर्णोच्चारण शिक्षा का सामान्य जो हमने इसका संपादन किया है, इस पुस्तक का सामान्य जो अर्थ है इन सूत्रों का, वर्णोच्चारण शिक्षा सूत्रों का सामान्य अर्थ वो संस्कृत भाषा में दिया है। अक्षरम नक्षरम विद्यात् अश्नोतेर्वा सरोक्षरम वर्णम बाहु पूर्व सूत्रे किमर्थम उद्दिश्यते। ऐसा महाभाष्य द्वितीय आने के अंत में ये श्लोक पढ़ा है। वर्ण या अक्षर किसे कहते हैं?
तो वहां दिया अक्षरम नक्षरम विद्यात, वर्ण और अक्षर पर्यायवाची हैं। और ये अक्षर क्या होता है? तो कहा नक्षरम इति अक्षरम, नए समास कर रखा है अक्षर शब्द के साथ। जो क्षर नहीं होता, नष्ट नहीं होता, उसको अक्षर कहते हैं। ऐसा अक्षर शब्द का अर्थ परमात्मा में भी घटता है, और आर्य समाज के पृष्ठभूमि में देखें तो प्रकृति में भी घटता है, और जीव में भी घटता है। अद्वैत तत्व की तरह देखते हैं तो वहाँ एक ही परम तत्व मान्य होता है, तो वहाँ पर उसको अक्षर कहेंगे। परम तत्व ब्रह्म तत्व को अक्षर कहेंगे। बाकी सारी चीजें दो दो चीजों के संयोग से उनका स्वरूप निर्धारित होता है। जैसे जीव है तो चैतन्य और जो अंतःकरण है, उन दोनों के संयोग से जीव का स्वरूप निश्चित करते हैं। ईश्वर तत्व है तो चैतन्य और जो माया है, शुद्ध सत्व गुणात्मिका माया, शुद्ध सत्व गुण युक्त जो माया है, उस माया को ईश्वर के अंतर्गत ग्रहण किया जाता है। तो ईश्वर जीव प्रकृति को अलग से नहीं बताते। प्रकृति जो है उसी का, जो चैतन्य है उसका ही एक शरीर समझ सकते हैं हम, उसी का एक शरीर रूप में है। तो जब हम ब्रह्म को कहते हैं तो ब्रह्म शुद्ध, जो प्रकृति जिसको कहते हैं उससे रहित भी ब्रह्म का बोध होता है, और उसके सहित भी ब्रह्म का बोध होता है। तो ये इस डिबेट में अब हम नहीं जा रहे हैं कौन ठीक है कौन गलत है। मैंने केवल विचार दो आचार्यों के रखे हैं। तो अक्षर क्या है? आर्य समाज के पृष्ठभूमि में तीन चीजें अक्षर हैं: ईश्वर, जीव, प्रकृति। और अद्वैत की भाषा में कहें तो वहाँ एक ही तत्व, अद्वैत तत्व मान्य है, तो वहाँ उसको अक्षर कहेंगे। तो अक्षरम नक्षरम विद्यात, यहाँ पर व्याकरण की पृष्ठभूमि में देखेंगे तो वर्णों को भी अक्षर कहते हैं, और अक्षर का अर्थ है नष्ट नहीं होते, वर्ण कभी नष्ट नहीं होते, ये अभिप्राय है। ये जो वर्ण है अ, ई, उ, री, री, ये कभी नष्ट नहीं होते हैं। इस सृष्टि में भी मौजूद है ये, आगे जो सृष्टि आएगी उसमें भी ऐसे ही रहेंगे। पीछे सृष्टियां हो चुकी हैं, अनंत सृष्टियां हो चुकी हैं। काल का जब हम पीछे जाकर के पीछे जाते जाते हैं, तो ये जो सृष्टि है ये तो अभी हमें दिखाई देती है, और ऐसी ऐसी अनेक सृष्टियां बहुत हो चुकी हैं। ब्रह्मा का 51वां वर्ष काल गणना में ऐसे कहते हैं कि ब्रह्मा का 51वां वर्ष चल रहा है। ब्रह्मा का 51वां वर्ष का तात्पर्य ये होगा कि जैसे एक दिन होता है ब्रह्मा का, एक दिन, ये जो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का एक दिन होता है ब्रह्मा का, इतनी एक रात्रि होती है। 4 अरब 32 करोड़ का हिसाब लगाते समय 4 युगों से इसकी शुरुआत करते हैं कि 4 युग होते हैं, 4 युगों से एक चतुर्युगी होती है। 1000 चतुर्युगी का एक दिन होता है ब्रह्मा का। 1000 चतुर्युगी को मनवंतर में बांटते हैं तो 14 मनवंतर होते हैं। तो ये 7वां मनवंतर चल रहा है। अनंत काल है, उसका कोई आर पार नहीं है, आर पार पारावार नहीं है। माने ब्रह्मा का एक दिन ये इतना लंबा। 4 युग कितने लंबे हैं? वो भी बहुत लंबे, 4
8,32,000 का एक कलयुग, 8,64,000 का एक द्वापर, 96,17,000 का त्रेता, माने एक एक द्विगुणित द्वापर और कलयुग से 3 गुणा, 4×3=12, 8,64,000 और 12,00,000, 4×3=12 और 4×2 कितने होगा, 4×2 8 और 4×3=12, 4/32 को 3 से गुणा करेंगे, 12,96,000 गुरु जी। हैं? 12,96,000। हाँ, 3×6, 3×3=2, 12,96,000 रुपया, 12,96,000 और वो हो जाएगा 4 गुना, 4/32 को यदि हम 4 से गुणा करें तो 4×2=8, 4×3=12, 4×4=16, 17,28,000 ऐसा कुछ बन रहा है। और इन सबको यदि काउंट करें, 4/32, 8×64, इन सबको यदि हम मिला दें तो 43,32,000 कुछ आएगा। 8 से 14, 14, 6, 20, जी गुरु जी, ऐसा ही है। 14, 14, 4, 16, 14 और 4 18, 18 तो 20, 2 2 4, 9 4 13, 13 19, 19 1903, 22, 7 2 9 तो 11, 11 19, 19 4 23, 1 1 2 2 4, 43,20,000। ये चतुर्युगी का काल है। कितना काल है? हमको जीवन में 100 वर्ष जीते हैं ज्यादा से ज्यादा, और 43,20,000 एक चतुर्युगी का काल है। और ऐसी ऐसी 1000 चतुर्युगी है एक दिन में। 43,20,000 जो बताया, ऐसी ऐसी 1000 चतुर्युगी। 1000 का अर्थ है इसमें 3 बिंदी और जोड़ दो। 33 20 में 1000 को गुणा करेंगे तो 3 बिंदी और आ जाएंगी। 1 2 3 इकाई, दशक, हजार, हजार, लाख, 10,00,000, 3 बिंदी, एक बिंदी है। 1000 को गुना करेंगे 43,20,000, 43,20,000 ऐसे है ना, 20,000 और इसमें 3 बिंदी और जोड़ देंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ों, हजार, हजार, लाख, 10,00,000, करोड़, 4 है। 4 अरब 32 करोड़ हो जाएगा। मैंने गणना करके, गुणा करके आपके सामने रखा है। एक चतुर्युगी, इसको 1,000, एक चतुर्युगी है 43,20,000 और इसमें 1000 से गुणा करेंगे तो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष हो जाएगा। 3 बिंदी और लिख दी मैंने, 1 2 3 4 5 6 बिंदी, 7 बिंदी, 432 के 7 बिंदी जुड़ी हुई है। तो इकाई, ढाई, सैकड़ों, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़, 10 करोड़, अरब, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। ये एक दिन है ब्रह्मा जी का, एक दिन, और ऐसी एक रात, और दिन रात का वो करते करते एक महीना आ जाएगा। 30 दिन जोड़ेंगे तो 15 दिन जोड़ेंगे तो एक पक्ष, 30 दिन का एक महीना, और 360 दिन का एक वर्ष, और 360 दिन का यदि 100 से मल्टीप्लाई करें तो 36,000 ब्रह्मा के 100 वर्ष होंगे। और ऐसे ब्रह्मा
बार बार जन्म, मतलब उसको समझाने के लिए ऐसे कहते हैं, ऐसे ब्रह्मा बार बार जन्म लेंगे और बार 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 जाएंगे आएंगे ब्रह्मा जी। 100 वर्ष, जैसे मनुष्य 100 वर्ष आकर के चला जाता है, गणना करने के लिए इस तरह का एक कैलकुलेशन हमारे सामने रखा है। तो इस कैलकुलेशन में मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वर्ण कभी भी नष्ट नहीं होते। इस अनंत काल में वर्ण कभी नष्ट नहीं होंगे। जैसे ईश्वर नष्ट नहीं होता, वर्ण नष्ट नहीं होते, इसका अर्थ है वेद भी नष्ट नहीं होता। वर्णों में ही वेद होता है ना। वर्णों में भाषा होती है, भाषा में ज्ञान का आदान प्रदान होता है। तो ये बात समझ में आई कि वर्ण अक्षर है या अक्षर वर्ण है, तो ये अविनाशी है। अविनाशी बताने से हमारा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा, या हमारे को क्या ज्ञान का, ज्ञान की क्या, किस चीज का ज्ञान हमें, किस दिशा में ज्ञान हमें मदद कर पाएगा यदि वर्ण को अनित्य जान लिया, नित्य जान लिया। वर्ण को नित्य, नित्य वर्ण को अनित्य यदि कह दिया तो इसका अर्थ है कि वेद भी नित्य नहीं हो सकता। वर्ण को यदि नित्य सिद्ध कर दिया तो फिर वेद भी नित्य है। वर्णों में वेद है। वर्ण ज्ञानम वाग विषयो, वर्णों का जो ज्ञान है वो वाणी का विषय है। वाग विषय, यहाँ षष्ठी समास करेंगे तो वाग विषय, वर्ण ज्ञानम वाग विषय। अच्छा, ये तो आगे श्लोक आएगा, वर्ण ज्ञानम वाग विषय ब्रह्म वर्तते, ये आगे है ये श्लोक। अक्षरम नक्षरम विद्या, तभी तो अक्षर को अविनाशी बताया और अक्षर को व्यापक भी बता दिया। दो बात कही अक्षर के विषय में, और तीसरी बात कही वर्णम बाहु पुरुषत्र, पूर्व व्याकरण में इसको वर्ण भी कहा है। वर्ण और अक्षर पर्याय शब्द है। तो दूसरा जो है उसको मैं सामने लेता हूं। अश्नोतेर व सरोक्षरम, अश्नोति धातु है, धातुएं होती हैं और उन धातुओं के अर्थ होते हैं। जैसे भू धातु है, उसका अर्थ सत्तायाम है। एत धातु है, उसका अर्थ वृद्धि है। स्पर धातु है, उसका अर्थ संघर्ष करना है। पठ धातु है, उसका व्यक्तायाम वाची है। अट धातु है, उसका अर्थ गति है। अत धातु है, उसका सतत गमन है। ऐसे धातुएं होती हैं, उनका क्रिया रूप अर्थ होता है। धातुओं का जो अर्थ होता है वो किसी न किसी क्रिया को प्रकट करता है। धातु माने क्रियावाची शब्द, और शब्द का कोई अर्थ होता है। वो अर्थ क्या होता है? क्रिया। देखिए, किसी शब्द का अर्थ क्रिया हो सकता है, किसी शब्द का अर्थ कोई द्रव्य हो सकता है, किसी शब्द का अर्थ कोई गुण हो सकता है। गुण, द्रव्य, क्रिया। किसी शब्द का अर्थ द्रव्य, गुण, क्रिया, तीन ही हो गए। तीन में ही आ गए सारा अस्तित्व। द्रव्य, गुण, क्रिया। अब इनके संबंध से फिर एक और चीज कही जाएगी कि जैसे गुण और द्रव्य का संबंध क्या है, क्रिया और द्रव्य का क्या संबंध है, और समान समान चीजों के ग्रुप को क्या कहेंगे, क्योंकि अस्तित्व में हमें समान समान चीजें भी दिखाई देती हैं। तो उनका जो एक ग्रुप होता है उसको क्या कहेंगे, उसके लिए जाति शब्द का प्रयोग करेंगे। एक व्यक्ति होता है, एक यूनिट, और वैसी वैसी यूनिटों का एक बहुत बड़ा, सारे अस्तित्व में एक ग्रुप बना देंगे तो उसको जाति कह देंगे। जाति एक है, और वो जाति कैसी होती है? समान आकार वाले पदार्थों का बोध कराती है। तो
हम ये देख रहे हैं अब कि अक्षरम नक्षरम विद्यात, एक तो अक्षर की विशेषता बतलाई कि वो अविनाशी होता है, नक्षरम का अर्थ है अविनाशी होता है अक्षर। दूसरी विशेषता ये बतलाई कि वो व्यापक होता है अक्षर। अश्नोतेर्वा सरोक्षर, अस धातु है, इसका अर्थ होता है अश्नु व्याप्त। धातु के साथ जो अनुबंध जोड़े हैं वो तो किसी न किसी कार्य विशेष को दिखाने के लिए होते हैं। मूल प्रयोग जो होगा वो अश का होगा, उ और ग अनुबंध है। अनुबंध का अर्थ होता है वो चला जाएगा, केवल उसको पहचान के लिए जोड़ दिया गया है कि ये धातु गैत संज्ञक है, उत संज्ञक है, उससे फिर अलग अलग कार्य जो करना चाहेंगे वो हो जाएंगे। जैसे इसको गिंत कहेंगे, इसको उदित कहेंगे, असुन धातु को दो शब्दों से प्रयोग करेंगे कि ये गिंत है, ये उदित है, ऐसे ही इसका व्यवहार करेंगे। गिंत को मान करके व्याकरण में कुछ कार्य बता दिए कि भाई गित धातु होगी ये काम होंगे। जैसे गित धातु से अनुदात की धातु पदम होता है, गित धातु से आत्मपद रूप कार्य कह दिया। उदित धातु से विकल्प से हित होता है, बलादियार धातु को दो उदित, जिसका दीर्घ उकारित जाता है वो धातु विकल्प से आर धातु, बलादियार धातु को विकल्प से हित उत्पन्न करेगी, यानी विकल्प से हित होगा। तो अनुबंधों को धातु का हिस्सा नहीं कह सकते। अनुबंध तो केवल कार्य करने के लिए एक व्यवस्था आचार्य ने कल्पित की है। अनुबंध माने जिसकी इत संज्ञा होती है, इत संज्ञा माने जो जोड़ा गया है और वो चला जाता है। इत का अर्थ भी जाने वाला होता है। जैसे कोई आदमी मर जाए तो कहें इत हो गया, चला गया, तो जोड़ करके उसको हटा दिया जा गया। तो जब हटाना ही था तो जोड़ा क्यों? तो कहेंगे इसलिए जोड़ा कि इसको एक पहचान का साधन बनाया गया है कि जिसके साथ हमने जिस धातु के साथ हम ग जोड़ेंगे इत संज्ञक, तो उससे अमुक कार्य होगा, उ इत संज्ञक जोड़ेंगे अमुक कार्य होगा। ऐसे 20 अनुबंध आचार्य ने कल्पित किए हैं इसमें धातु पाठ में। धातुओं के साथ ऐसे 20 अनुबंध जोड़ जोड़ करके अपने अपने अलग अलग उनसे कार्य लिए। धातु अनुबंध रहित है। अनुबंध केवल काम करने के लिए एक निशान है, चिन्ह है। भाई इस चिन्ह वाली धातु से ये काम करो, इस चिन्ह वाली धातु से ये काम करो। तो अनुबंध शब्द आता है, पहले देखो हमें भाषा के समझने के लिए व्याकरण का सहारा ले रहे हैं। भाषा के दो तरीके समझने के, या तो माता से ही बच्चों को बोल बोल करके सिखा दो, या फिर बड़े होने पर भी आपस में बोल बोल करके सीख लो। तो बोल करके सीखना ये एक तरीका हुआ, चाहे बाल्यकाल से माँ के द्वारा सीख लो, या परस्पर आपस में बोल बोल के। जैसे बड़े होकर के भी कोई व्यक्ति, दक्षिण भारत से कई लोग यहाँ आए और वो बिल्कुल हिंदी का एक अक्षर ही नहीं जानते थे। 3 महीने में तो परफेक्ट हो जाते हैं। परफेक्ट का अर्थ है खूब अच्छे से समझने लगते हैं, बोलने लगते हैं 3-4 महीने में। तो ये एक तरीका हो गया ना। ये नई भाषाओं का इजाद कैसे होता है? हैं? नई भाषाओं का इजाद वो तो बहुत काल के प्रवाह में, जैसे चाइनीज है, अलग अलग जापानी। वो तो की है लोगों ने बहुत लंबे समय तक, लंबे लंबे कालखंड में संकेत बनाए कि हम भाई इसके लिए ये शब्द बोलेंगे, इसके लिए ये शब्द बोलेंगे। उसकी लिपि भी अलग अलग है। उनका प्रयोग, उनका क्या प्रयोग है? भाषाओं का विकसित करने का प्रयोजन ये है कि वो लोग अपनी बात दूसरा कोई ना समझे और फॉरवर्ड हो गए।
हम ही उसके आपस में बात करें तो दूसरा देखता रहे। फिर आदमी का अपना एक अहम भी होता है कि हमारे देखो हमारी भाषा औरों से कितनी विशेष है, उसकी विशेषताएं बताएंगे, आदमी का अहम संतुष्ट होता है। वो तो एक दिन की चीज नहीं है, वो तो युगों युगों तक ऐसे चलता रहता है प्रोसेस। नहीं, पूर्ण रूप से संस्कृत बता रहे सबको हाँ, वो तो बता ही दिया। संस्कृत के बाद इधर उधर रहने लगते हैं वे लोग, करते हैं। तो देखिए, अश धातु से सरल शब्द क्या होते हैं? प्रकृति प्रत्यय आगम आदेश। शब्दों में चार चीजें बस, एक प्रकृति होती है, एक प्रत्यय होता है, जैसे अस धातु से सरल प्रत्यय हमने यहां लिख दिया। प्रत्ययों के साथ भी अनुबंध है, जैसे धातु के साथ 20 अनुबंध है, ऐसे प्रत्ययों के साथ भी बहुत सारे अनुबंध जोड़ रखे हैं। उनसे भी कार्य लिए गए हैं कि भाई इस प्रत्यय के साथ अमुक अनुबंध जोड़ेंगे तो शब्द में ये परिवर्तन होंगे, ये स्वर विशेष होगा। अनुबंध प्रत्ययों के साथ जो अनुबंध जोड़े हैं उसके दो प्रयोजन, एक तो कार्य विशेष, कुछ आदेश करना, किसी कार्य विशेष को रोकना, जैसे संप्रसारण कार्य, कहीं पर गुण कार्य, कहीं वृद्धि कार्य, कहीं गुण वृद्धि का रोकना, कहीं और परिवर्तन, और कहीं पर स्वर उदात्त अनुदात्त स्वरित जो 3 स्वर होते हैं, प्रत्ययों के आधार पर उन स्वरों का विधान भी किया है प्रत्ययों में कि भाई ये प्रत्यय जोड़ेंगे, इस अनुबंध वाला प्रत्यय होगा तो ये वाला स्वर हो जाएगा। आचार्य ने ऐसी अपनी एक योजना की, स्वर भी तो बताना प्रयोजन है उनका। कुछ लोग व्याकरण बनाए, कुछ लोगों ने पाणिनि के बाद भी कई आचार्यों ने व्याकरण बनाए। हेमचंद्र आचार्य हुए, जैन आचार्य, उन्हें हेम अनुशासनम एक ग्रंथ लिखा व्याकरण का, और भी बहुत सारे व्याकरण बने। कुछ लोग जो स्वर को महत्व नहीं देते, जैसे स्वर को महत्व देने का अर्थ है कि वेद को महत्व देना, वेद में स्वर फिक्स है बिल्कुल, तो उनको समझाने के लिए वैदिक आचार्य स्वर को भी ध्यान में रखते हैं। दूसरे आचार्य जो वेद को प्रमाणभूत नहीं मानते तो फिर स्वर को हटा दिया, तो उनके व्याकरण में स्वर वाली कोई प्रक्रिया नहीं है, स्वर को उन्होंने हटा ही दिया, तो फिर उसके लिए कोई विधान भी जरूरत नहीं हुई। प्रत्ययों के साथ पाणिनि ने जैसे अनुबंध कल्पित किए हैं स्वर विधान करने के लिए, तो उनको ये व्यवस्था नहीं करनी पड़ी। तो अस धातु से सरन प्रत्यय, सरन का नए अनुबंध है, सरन का ये नए अनुबंध है। जैसे यहाँ उ अनुबंध, नए अनुबंध, मैं जो ऐसा चिन्ह लगाता हूं इसका अर्थ है ईद संजय है, चला गया, ये मर गया। अश और सर ये बच गया। व्याकरण क्या है? प्रकृति प्रत्यय आगम आदेश। तो देखो ये तो प्रकृति है, ये प्रत्यय है। अब आदेश चालू हुआ कि श को, ये वाला श आदेश हो गया, मूल धातु तो अस थी। अब आप यूं कहेंगे कि अस धातु से ही सर कर देते, या इससे भी तो नहीं रहता है, स भी नहीं रहता है, इससे को क्या हो जाता है अगला आदेश? तो आप यूं कहेंगे कि अस धातु करके सर किया, फिर इस स को परिवर्तन किया, फिर श को परिवर्तन किया, इसकी बजाय अक धातु से शरण कर देते। तो अक धातु से शरण करते तो अक धातु का अर्थ हमको ये बताना पड़ता, पाणिनि को ये बताना पड़ता कि अक धातु का भी व्याप्ति अर्थ है, कर तो सकते थे पर वो लघु नहीं होता। धातुओं के बहुत सारे अर्थ बताने पड़ते, अलग अलग धातु, एक धातु पाठ में धातुओं की संख्या बहुत हो जाती। धातु है तो सी धातु पाठ में अक धातु गति अर्थ में है, और अभी व्यापक अर्थ बताना है। धातु पाठ में अनेकार्थक धातुएं होती हैं, ये भी एक सिद्धांत है
कोई यूं कहेगा कि अक धातु ही से शरण कर दो और उसको अनेकार्थक मानकर व्याप्ति अर्थ मान लो, व्यापक अर्थ मान लो। वो भी एक तरीका अपनाया जा सकता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं। अक धातु से सर कर दिया और अक धातु का अर्थ कह दिया, ये व्याख्या तो करनी पड़ेगी कि अक धातु का अर्थ व्याप्ति है यहाँ पर। तो अक धातु का व्याप्ति अर्थ है या अश धातु का व्याप्ति अर्थ है, इसमें कुछ अंतर नहीं पड़ेगा। ये प्रक्रिया तो काल्पनिक है, ये नित्य नहीं है। शब्द नित्य है, शब्द नित्य होते हैं, लेकिन शब्द सिद्ध करने के लिए जो प्रकृति प्रत्यय आगम आदेश है, ये नित्य नहीं है। धातु और प्रत्यय भी नित्य नहीं है। कोई आचार्य अस धातु से शरण कर दिया, किसी ने अक्ष से शरण कर दिया, तो नित्य कहाँ रहा? कोई अश धातु से शरण करके अक्षर बनाए, कोई अक्ष धातु से शरण करके, कोई अश से भी बना सकता है कि भाई हम तो अश से बनाऊंगा, श को कह कर दूंगा, अश का व्याप्ति अर्थ मानूंगा। तो ये जो व्याप्ति अर्थ है, ये तो निश्चित रहा। प्रक्रिया जो है, प्रकृति प्रत्यय और आगम आदेश का जो स्वरूप है, वो नित्य नहीं है, वो काल्पनिक है। एक आचार्य, जैसे मैं एक और उदाहरण देता हूं, अस धातु से अस्ति स्त संति बनाते हैं। एक आपिसल आचार्य, पाणिनि आचार्य तो असभुवी धातु रखी, और आपिसल आचार्य ने कहा सभुवी। तो ये नित्य होता तो ऐसे थोड़ी होता है। आपिसल आचार्य हुए वैयाकरण, पाणिनि से पहले हुए, तो वो सभुवी मानते हैं। अब क्या करना पड़ा उसको? जो पाणिनि अस मानते हैं, तो उनके अ को यहाँ पर लोप करना पड़ा ना। देखो यहाँ अ कहाँ दिखाई दे रहा है? अ दिखाई देता तो अस्ति अस्त असंति रूप बनता, यहाँ लोप हो रहा है, आकार का लोप हो रहा है। और आपिसली आचार्य को क्या करना पड़ा? उसको लोप थोड़ी करना पड़ेगा, सही धातु मान ली तो लोप क्यों करेगा वो? स आगे तस, स आगे अंति जोड़ दो, उसको आगम करना पड़ेगा। यहाँ अस्ति असी अस्मि, यहाँ पर अट का आगम करना पड़ेगा, अ का आगम करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर अ का आगम करना पड़ेगा। तो इसलिए फिर उनको अलग सूत्र बनाने पड़ेंगे कि अस धातु को पित्त प्रत्ययों में अट आगम हो जाता है, ऐसा सूत्र बनाना पड़े। अब ये कहा गित प्रत्ययों में अस धातु के आकार का लोप हो जाता है। तो ऐसे प्रक्रिया नित्य नहीं है, शब्द नित्य है। प्रक्रिया जो है वो अलग अलग वैयाकरण अपनी अपनी कल्पित कर सकते हैं कि मैं तो इस शब्द को ऐसे सिद्ध करूंगा। धातुओं के जो अर्थ हैं वो अनेक अर्थ होते हैं, तो उसको भी हम कह सकते हैं कि वो भी एक प्रकार से धातुओं के जो अर्थ हैं वो तो सभी आचार्यों को मान्य है। सब अर्थ सब धातुओं के मान्य हैं। सब शब्द सब अर्थों के वाचक है, ये भी एक सिद्धांत है। सर्वे सर्वार्थ वाचका, यानी सर्वे शब्द सर्वार्थस्य वाचका बनती। सारे शब्द सब अर्थों के वाचक होते हैं। आप कहोगे फिर व्यवस्था कैसे होगी? व्यवस्था तो हो जाएगी प्रकरण आदि से, और उससे निश्चित कर लेंगे। और होता भी है, लक्षण आदि के प्रयोग से सभी शब्द दूसरे अर्थों को भी, जैसे हमारे जज्जर गुरुकुल में आचार्य होते थे स्वामी जी महाराज, स्वामी ओमानंद जी, तो कोई उल्टा पुल्टा काम करता, जैसे वो कुछ बात कहते हैं वो उल्टा पुल्टा करता, तो कहते हैं कि ओ गधे। तो गधा शब्द का अर्थ गधा थोड़ी होता है, आदमी भी हो गया। इस प्रकरण में इसको बता रहे हैं, बुद्धि को प्रदर्शित कर रहे हैं।
क्या? गधे जैसे भी बात कर रहा है वो इसलिए कर रहे हैं। हाँ, नहीं तो गधा शब्द सर्वे सर्वार्थवाचक का कह रहा हूं ना। सभी शब्द सभी अर्थों को दे देते हैं, इस तरह दे देते हैं। ओ बैल, तो बैल कहा किसी आदमी को, तो बैल शब्द से आदमी भी अर्थ निकल गया। कमाओगे तो तो धातुएं भी, सभी धातुएं सभी अनेक अर्थों को देती हैं, ऐसा एक सिद्धांत व्याकरण संप्रदाय में प्रचलित है। धातु पाठ पुस्तक है एक पाणिनि की, अष्टाध्यायी धातु पाठ, उनादि कोश, लिंगानुशासन, गणपाठ और ये शिक्षा सूत्र, ऐसे पाणिनि ने कुछ पुस्तकें लिखी है। काव्य लिखा है, वो तो आजकल उपलब्ध नहीं रहा। एक काव्य भी लिखा था पाणिनि ने, हैं? एक काव्य भी लिखा था, जैसे कालिदास ने काव्य लिखा है, बहुत सारे काव्य महाकाव्य लिखे हैं ना, ऐसे उन्होंने काव्य लिखा था। वो आजकल 40 श्लोक मिलते बताते हैं, बाकी लुप्त हो गया। चीजें आती हैं चली जाती हैं, कठिन हो तो भी लुप्त हो जाती हैं, कई कई लंबी चौड़ी हो तो भी। जैसे व्याडी नाम के आचार्य ने व्याकरण के 1 लाख श्लोक बनाए थे, अब वो आजकल लुप्त हो गए, केवल उसके उद्धरण छोटे मोटे शेष बचे हैं। और जरूरत के हिसाब से हो जाता है, हैं, जरूरत के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से सरल हो। जैसे गीता कभी भी नष्ट नहीं होगी धरती पर, ज्यादा प्रचलन भी है, सरल भी है, व्यवहार के साथ जुड़ी हुई है। तो गीता धरती जब तक रहेगी, अब ये बनी रहेगी, ये कोई ना कोई इसको, कितना भी युद्ध हो जाए, कितना भी मार काट हो जाए, आदमी चले जाएं, फिर भी बची रहेगी ये। वेद भी इसी तरह नष्ट, उनकी बहुत सारी शाखाएं नष्ट हो गई, पर जो आवश्यक भाग है वो तो बचा हुआ ही है। बहुत सारी शाखाएं लुप्त हो गई वेद की, लेकिन उसका जो ऋग संहिता, यजु संहिता आदि संहिताएं बनी हुई हैं, फिर आ जाएंगी, चली जाएंगी, प्रवास से जैसे चली भी गई तो फिर आ जाएंगी। इसलिए कई लोग ये कह देते हैं शब्द तो वर्णानुपूर्वी नित्य नहीं हो सकती, अर्थ तो नित्य हो सकता है। कई लोग ऐसा कह देते हैं कि जो अक्षर रचना है वर्णानुपूर्वी, बिल्कुल वो कि वो हर सृष्टि में हो, ये तो कठिन है, पर अर्थ तो नित्य है। जो अर्थ इन मंत्रों में कहा है वो किसी दूसरी वर्णानुपूर्वी में आ सकता है। अग्निमीळे पुरोहितम पर वर्णानुपूर्वी पर भी बल है आचार्यों का, वर्णानुपूर्वी भी ऐसी रहती है। वर्णानुपूर्वी का अर्थ है कि जिस रचना में अभिवेद मिलते हैं, इसी यही रचना पहले भी थी, यही रचना आगे भी रहेगी। तो चलो, अब मैं यहीं पर आ गया। अक्षर शब्द व्यापक है। अश्नोतेर वसरोक्षरम, तो अक्षर का अर्थ हो गया जो व्यापक है। तो अश्नोते व्यापनोति इति अक्षरम, जो सब सर्वत्र व्याप्त है उसको अक्षर कहते हैं। या पाणिनि से पहले व्याकरण में इसको वर्णों को ही अक्षर कहते हैं। वर्ण की अक्षर संज्ञा की है, मतलब रूढ़ि संज्ञा है एक प्रकार के, वर्ण की अक्षर ये रूढ़ि संज्ञा है। किमर्थम उपदेशा क्रियते, अक्षर समाम्नाय का उपदेश किस प्रयोजन के लिए है? अक्षर समाम्नाय का जो अयुण रिल रिके ओंगय उछय रटलण यमगणनम झबय गणदस जब गणदे, किसके लिए है ये उपदेश? वर्ण समाम्नाय का उपदेश किस लिए है, अक्षर समाम्नाय का उपदेश किस लिए है? तो इसका उत्तर दिया, वर्ण ज्ञानम वाग विषयो यत्र च ब्रह्म वर्तते तदर्थम इष्ट बुद्ध्यर्थम लघ्भर्थम च उपदिश्यते। वर्ण सब वर्ण वर्ण ज्ञानम,
वर्णा येन शास्त्रेण ज्ञायन्ते तत्शास्त्रम। वर्ण ज्ञान का अर्थ हो गया वर्णों का ज्ञान कराने वाला शास्त्र। यहाँ ज्ञान शब्द में लुट प्रत्यय करण में करेंगे तो अर्थ होगा वर्ण ज्ञानम शास्त्रम। ये जो शब्दों से कारक अलग अलग कारकों में जो प्रत्यय होते हैं, शब्दों से अलग अलग कारक, जैसे वाक्य में कारक होते हैं, क्रिया होती है, ऐसे हर कृदंत शब्द धातु से निष्पन्न शब्द में क्रिया और कारक दो चीजें होती हैं। जैसे वाक्य में क्रिया कारक होती है, ऐसे वाक्य में जैसे क्रिया कारक होती है, देवदत्ता ग्रामम गच्छति, देवदत्त कारक है, ग्रामम कारक है, गच्छति क्रिया है, वाक्य में क्रिया कारक होती है। ऐसे ही हर धातु से निष्पन्न शब्द में, कृदंत शब्द में, ऐसे कहेंगे धातु से कृदंत शब्द और तिङंत शब्द निष्पन्न होते हैं। तो तिङंत में तो तिङंत में भी और कृदंत में भी क्रिया और कारक दोनों होते हैं हर शब्द में। निरपवाद रूप से ये बात कह रहे हैं। कहते हैं कि हर चीज का अपवाद होता है, इसको निरपवाद कैसे कह दिया? हर चीज का अपवाद होता है तो इसको निरपवाद कह दिया, तो क्या कहेंगे? हर चीज का अपवाद, इसका ये निरपवाद है तो हो गया ना। इस चीज का भी अपवाद हो गया कि हर चीज के अपवाद होते हैं, कोई कोई निरपवाद भी होती है। every rule has its exception including this rule। ये जो रूल है कि हर रूल का कोई एक्सेप्शन होता है, इंक्लूडिंग दिस रूल, इस रूल को भी इंक्लूड कर लो कि प्रत्येक नियम का अपवाद होता है, प्रत्येक नियम का अपवाद होता है। इस नियम का भी जब इंक्लूड कर लेंगे तो ये अर्थ होगा कि किसी किसी नियम का अपवाद नहीं होता है, हर नियम का अपवाद होता है इंक्लूडिंग दिस रूल। मानी इस नियम का भी कोई ना कोई अपवाद हो जाएगा। तो मैंने कहा कि तिङंत और कृदंत हर शब्द में क्रिया और कारक है। रूढ़ी शब्दों में क्रिया कारक की अन्वेषणा नहीं की जा सकती, सभी यौगिक शब्दों में क्रिया कारक रहता है। शब्द जो होते हैं यौगिक, योग रूढ़ी, रूढ़ी तीन प्रकार के होते हैं। कुछ शब्द यौगिक होते हैं, कुछ योग रूढ़ी होते हैं, कुछ रूढ़ी होते हैं। तो हर शब्द क्रिया कारक की व्यवस्था को बताते हैं। ये बात यौगिक, योग रूढ़ी शब्दों में लागू होगी, रूढ़ी शब्दों में लागू नहीं होगी। रूढ़ी का अर्थ होता है भाई ये शब्द है, ये अर्थ, जैसे कि व्याकरण में अचोन्त्यादि टी, तरप तमको घ, यचि भम, टी घू भय, दादा घदा। अब ये घू संज्ञा है, घ संज्ञा है, टी संज्ञा है, भय संज्ञा है। यहां आप क्रिया कारक ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। रूढ़ी जो है ना, रूढ़ी, रूढ़ी शब्दों में क्रिया कारक की अन्वेषणा नहीं की जा सकती। यौगिक शब्दों में ही ये बात देखी जाएगी कि हर शब्द में क्रिया और कारक है। शब्द जो है हमने तीन रखे ना, यौगिक, योग रूढ़ी और रूढ़ी। यौगिक तो विशेषण होंगे, योग रूढ़ी संज्ञावाची होंगे और रूढ़ी संज्ञाएं होंगी, पर उनमें ये शब्द ये अर्थ मान लो बस, इसके पीछे कारण मत ढूंढो। जबकि योग रूढ़ी में भी कारण मिलेगा कि भाई इस कारण से ये शब्द, इस शब्द का प्रचलन है और इस विशेष अर्थ में ये रूढ़ हो गया। सारे, जैसे गच्छति थी गौ, योग रूढ़ी है। सब चीजों को गो नहीं कहेंगे जो भी जब गमन करती है,
कुछ स्पेसिफिक चीजों को ही गो कहेंगे। इंद्रियों को कह देंगे, सूर्य किरणों को कह देंगे, धनुष को, बाण को गो कह देंगे, ऐसे कुछ चीजों को गो कहेंगे। दिए हैं 10-12 निरुक्त में दिए हैं। तो ये बात यौगिक विशेषण शब्द होंगे, एडजेक्टिव होंगे जो यौगिक हैं। शुद्ध यौगिक तो फिर किसी को भी विशेषित कर सकता है, उसकी वो होनी चाहिए, अर्थ घटित होना चाहिए। योग रूढ़ी और रूढ़ी, तो इनमें क्रिया और कारक की जो मैं बात कर रहा हूं बहुत महत्वपूर्ण है। उसका जो प्रकृति भाग है वो क्रिया को कहेगा, प्रत्यय भाग कारक को कहेगा। क्रिया और कारक हमने दो विभाग किए ना, प्रकृति प्रत्यय, तो प्रत्यय कारक को कहेगा और प्रकृति क्रिया को कहेगी। जैसे अक्षर में अस और सर, तो अस तो क्रिया को कह रहा है और सर कारक को कह रहा है। तो क्या बना? व्याप्त होने वाला, या नाश न होने वाला। अब मैं एक बात जो कह रहा था, वर्ण ज्ञान वाग विषय, क्रिया कारक और एक भाव धात्वर्थ मात्र को भी, ये जो कृदंत शब्द हैं, धातु से निष्पन्न जो शब्द हैं, क्रिया कारक को तो कहते ही हैं, साथ में एक और बात जोड़ लो, क्रिया को तो प्रकृति कहती है और प्रत्यय भी क्रिया को ही कह देता है। कारक की बजाय भाव कह दिया उसको। प्रकृति क्रिया को कहती है और प्रत्यय भी क्रिया को ही कह देता है, मिल करके दोनों क्रिया को ही कहते हैं। बस इतना अंतर पड़ जाता है कि क्रिया जो होती है दो रूपों में हमारे सामने होती है। एक क्रिया होती है साध्य रूप और एक सिद्ध रूप। जैसे अंग्रेजी को सामने रख करके समझे तो थोड़ा समझ में जल्दी आ सकता है। जब हम अंग्रेजी में बोलते हैं ही इज वॉकिंग, तो यहाँ क्रिया साध्य रूप है, और वॉकिंग इज ए गुड हैबिट, तो ये वॉकिंग जो है ये सिद्ध रूप अर्थ को दे रहा है। दो प्रयोग मैंने किए वॉकिंग के। ही इज वॉकिंग, यहां पर वॉकिंग क्रिया को, साध्य क्रिया को बता रहा है, और वॉकिंग इज ए गुड हैबिट, ये जो वाक्य है इसमें वॉकिंग क्रिया के सिद्ध रूप को बता रहा है। क्रिया का सिद्ध रूप जो है अंग्रेजी भाषा में जरेंड शब्द से का, GERUND, क्रिया का जो सिद्ध रूप है वो जिरंड के रूप में बखान हुआ है। क्रिया का एक विशेषण रूप भी होता है, उसको पार्टिसिपल कहते हैं अंग्रेजी भाषा में। पार्टिसिपल 3 होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, फ्यूचर पार्टिसिपल। तो क्रिया के साध्य रूप, विशेषण रूप को, क्रिया किसी की विशेषता बतलाती है। क्रिया और कारक मिल करके किसी विशेषता को बताने लगते हैं, किसी की विशेषता बताने लगते हैं। जैसे someone is breaking the chairs, कोई कुर्सियों को तोड़ रहा है, मान लीजिए हमने ये कहा, तो यहाँ पर ब्रेकिंग, ब्रेकिंग जो है वो क्रियावाची है। I saw a boy, I saw a, तोड़ता हुआ ऐसा कहेंगे, I saw a boy breaking the chairs, तो यहाँ एडजेक्टिव हो गया ब्रेकिंग द चेयर्स, माने तोड़ता हुआ बालक। संस्कृत में जिसको सत्री सानस के द्वारा कहा जाता है। तो इस तरह से
शब्द में क्रिया और कारक की जो अवधारणा मैं बता रहा हूं बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ एक ही शब्द अनेक अर्थक आपके सामने रखा जाएगा। जैसे दर्शन शब्द है, तो दर्शन में दृश्य धातु से लुट प्रत्यय हुआ और दृश्य धातु से लुट करके दृश्य लुट को अन कर दिया, तो दृश्य आगे अन, ठीक है, दृश्य आगे अन और दृश्य को गुण हो गया। जैसे मैंने कहा कि ये बहुत सारे परिवर्तन हो जाते हैं शब्दों में, दृश्य और लुट, और लुट का टे और ये संज्ञक है और यू को अन हो गया और ये परिवर्तन हो गया, दृश्य को दर्श, री को अर में बदल गया। दृश्य धातु थी दर्श में, कोई कहे कि भाई दर्शी धातु रख लेते, दृश्य धातु से अन करके ऐसे करने की क्या जरूरत पड़ गई थी आचार्य? रख लो, क्या दिक्कत है? हैं? नहीं, दृष्टि शब्द दृश्य रख लो, दर्शन ये इसमें दर्श रख लो। दृष्टि बनाना है तो दृश्य धातु रख लो, और पूरी दृष्टि तो रख नहीं सकते, दृष्टि में फिर वो दिक्कत आएगी। दृष्टि ये थोड़ी होती है, ये दृष्टि इस ऐसा शब्द नहीं होता है, ये तो गलत शब्द है। दृष्टि तो ऐसा होता है, मूर्धन्य श होता है। तो कहेंगे कि दृश्य एक मूर्धन्य श वाली धातु रख लो, दृश्य एक ताला विषय वाले रख लो, दृश्य मूर्धन्य श वाले रख लो, दर्श जो है एक और धातु रख लो, कोई दिक्कत नहीं। खूब सारा याद करते रहो अपने धातुओं को। थोड़ी सी धातुओं को याद करने में हाथ खड़े कर देते हैं, फिर और लाखों धातुएं इकट्ठी कर लो, हैं? ठीक है, पाणिनि ने इतना संक्षिप्त कर दिया, एक दृश्य धातु बना दी और उसके साथ जो परिवर्तन होते थे वो उनके लिए अलग थोड़े सूत्र बना दिए। वो सूत्र केवल इसी के काम में नहीं आते, हजारों जगह दूसरी जगह भी काम में आते हैं। दृश्य धातु में परिवर्तन लाने वाला ही पुगंत लघु दस्य सूत्र और भी कितनी जगह काम आएगा, इसी में थोड़ी आएगा, ऋषि प्रत्यय में थोड़ी आएगा, दूसरे प्रत्ययों में भी आएगा। तो पाणिनि ने बहुत ही सूक्ष्म कर दिया है इसको, व्याकरण को बहुत सरल कर दिया है। देखें तो आपको लगता है कि इतने सूत्र बना दिए, इतना कठिन है, मुश्किल है। तो मैं अब ये बताना चाह रहा हूं कि दृश्य धातु से जो अन प्रत्यय किया ना, अन प्रत्यय के यदि भाव अर्थ करें, भाव का मतलब दृश्य धातु के अर्थ को ही अन कह रहा है, लेकिन ये अन प्रत्यय सिद्ध भाव को कहेगा, सिद्ध क्रिया को कहेगा। प्रकृति जो है साध्य क्रिया को कहेगी, प्रत्यय सिद्ध क्रिया को कहेगा। वॉकिंग का उदाहरण मैंने दिया, ही इज वॉकिंग, वॉकिंग इज ए गुड हैबिट। वॉकिंग सिद्ध क्रिया है, जिसको अंग्रेजी में जेरंड कहते हैं, वर्बल नाउन। जेरंड का शब्दार्थ होता है वर्बल नाउन, पार्टिसिपल का शब्दार्थ होता है वर्बल एडजेक्टिव, और ये है वर्बल नाउन। तो यहां पर क्रिया को ही ये दृश्य धातु से जो क्रिया कही जा रही है उसी को ये प्रत्यय कह रहा है, भाव को कह रहा है। तो दर्शन का अर्थ हो जाएगा देखना, दर्शन माने देखना, सीइंग अंग्रेजी में अनुवाद करें तो दर्शन का भाववाची दर्शन शब्द का अनुवाद होगा सीइंग, SEEING, सीइंग, दर्शन का भाववाची शब्द। लेकिन ये लुट प्रत्यय कारक को यदि कहेगा, और मान लीजिए करण कारक को कह रहा है, तो इसका अर्थ होगा जिसके द्वारा देखा जाता है, जिसके द्वारा देखा जाता है, ये दर्शन का अर्थ होगा। और अधिकरण में करें यदि, ये अधिकरण कारक में कहें तो जिसमें देखते हैं, जिसमें देखते हैं, जिसके द्वारा देखा जाता है तो वो शास्त्र आ जाएगा।
जिसमें देखते हैं तो ग्रंथ आ जाएगा, दर्शन का जो ग्रंथ है उसको दर्शन कह देंगे। तो कारक के भेद से शब्द अपने अर्थ को अलग अलग देगा। जैसे इद्म शब्द हमने उदाहरण भी दिए हैं, जैसे इंद्र धातु से इद्म शब्द बनाते हैं, मक आदि प्रत्यय करके, तो ये न चला जाएगा, कित होने प्रत्यय कित होने से इद्म बन गया। यदि ये प्रत्यय करण कारक में है तो जिसके द्वारा प्रदीप्त किया जाता है वही आएगा, अयंत इद्म आत्मा जात वेदस। और यदि ये मक प्रत्यय कर्म कारक में है तो जिसको प्रदीप्त किया जाता है वो समिधा आएगा। इद्म का अर्थ समिधा भी है, इद्म का अर्थ घी भी है, दोनों है। कैसे हो गए? एक ही शब्द के अर्थ समिधा और घी कारक भेद से। प्रत्यय में जो कारक है वो अलग अर्थ को दे रहा है। यहाँ पर कर्म कारक है तो जिसको प्रदीप्त किया जाता है, किसको प्रदीप्त करते हैं? समिधा को। और जिसके द्वारा प्रदीप्त करते हैं, किसके द्वारा प्रदीप्त करते हैं? घी के द्वारा। तो इस तरह से ये पूरा विशाल जो तृतीय अध्याय है पाणिनि की अष्टाध्यायी का, ये इसी बात को कह रहा है कि क्रिया और कारक, वर्ण ज्ञानम वाग विषय, वर्णों का ज्ञान वाणी का विषय। ऐसा भी कह सकते हैं वर्ण ज्ञानम का अर्थ यदि भाव मानेंगे ना तो ये अर्थ होगा वर्णों का ज्ञान वाणी का विषय है। और यदि करण में करेंगे तो वर्ण ज्ञानम का अर्थ हो गया वर्ण शास्त्रम, वर्ण को बताने वाला शास्त्र। वर्णों को बताने वाला जो शिक्षा शास्त्र है वो वाणी का विषय है। वर्ण ज्ञानम वाग विषय शास्त्र आ जाएगा, वो वाणी का विषय है, प्रतिपादक है। विषय मानी प्रतिपादक। या वर्णों का ज्ञान वाग विषय, वर्णानाम ज्ञानम एवं वाग विषय भाषा रूपेण फलितम भवति। वर्णों का ज्ञान वाग के विषय के रूप में फलित होता है, माने कारण और कार्य का अभेद मान करके ऐसे करेंगे। यत्र च ब्रह्म वर्तते, जिसमें वेद वर्तमान है वर्णों के ज्ञान में। तदर्थम, उस वेद ज्ञान के लिए, इष्ट बोध के लिए और लघुता के लिए इनका उपदेश किया है। तदर्थम, उसके लिए। किसके लिए? वेद का ज्ञान करने के लिए। और इष्ट बुद्ध्यर्थम, इष्ट बोध के लिए। स्वजना स्वजनो माँ भूत, सकृत सकृत माँ भूत, ऐसे कहते हैं ना। यद्यपि बहुनादि से तथा पठ पुत्र व्याकरणम, ज्यादा नहीं पढ़े तो व्याकरण तो पढ़ी ले। स्वजन 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 ना हो। जैसे कोई स्वजन का मतलब कुत्ते को स्वजन बोले, अपना आदमी। स्वजन कुत्ता, स्वजन अपना आदमी। सकृत एक बार, सकृत मल। तो इस तरह से इष्ट बोध के लिए और लघुता के लिए वर्णों का उपदेश है। तो आज हम यहीं विराम देते हैं। जितना होगा करते रहेंगे, कोर्स पूरा करना नहीं, और अपना जितना समय मिलेगा अपना करता रहेंगे। ओम शांति ही शांति शांति।